जो चीज़ भी आप डिज़ायर करते हो वो यूनिवर्स आपको एफर्टलेसली देता है आपकी लाइफ में। एफर्टलेसली मतलब आपको एफर्ट नहीं पुट इन करनी पड़ रही, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा, आपको रोज़ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, अपनी वर्दीनेस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई डिज़ायर करते हो वो आपको चीज़ मिलती है, और ये भी कहा जाता है कि जो भी आप चीज़ का आपके बिलीफ सिस्टम है वो चीज़ आपको मिलती है। अब उनमें से कौन सी चीज़ सही है, आज इस वीडियो में हम इसको अनकवर करने की कोशिश करेंगे, और एफर्टलेस क्रिएशन करते कैसे हैं वो आज वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। एफर्टलेस क्रिएशन, जो एफर्टलेस है मतलब उसमें हमारी मेहनत नहीं लग रही, और क्रिएशन जो है हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। बात तो ये है हम कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं करते, कोई भी चीज़ क्रिएट हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि क्रिएशन पहले से ही हो चुकी है। अगर आप यूनिवर्स को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये है कि क्रिएशन जो है उसको कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। वो हर एक सेकंड क्रिएटिंग भी है और क्रिएट हो भी चुकी है, क्योंकि वो इन्फिनिट लेवल पे है। देखो, कोई भी चीज मैं बोलता हूं कि मुझे क्रिएट करनी है, तो उसका मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि आगे जाके फ्यूचर में मैं करने वाला हूं। बट फ्यूचर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो टाइम एक इल्यूजन है, और टाइम इन्फिनिट है, उसकी कोई कमी नहीं है। स्पेस को भी अगर आप देखोगे, स्पेस भी इन्फिनिट है, उसकी कोई कमी नहीं है। अगर आप अर्थ के बाहर निकलते हो, कितना दूर जा सकते हो आप? कोई लिमिट है? नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर जा सकते हो आप। जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जाती है, जहाँ तक आपकी टेक्नोलॉजी जाती है, वहाँ पर आप जा सकते हो, वो आपकी लिमिट होगी। तो मतलब आपकी जो लिमिट कौन सी है? आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी जो टेक्नोलॉजी जहाँ पर रोकती है। तो जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड हो सकता है, बट जो बिलीफ सिस्टम है जो हम अपने ऊपर डालते हैं वो हमको रोकता है कि कहां तक जा सकते हैं हम। तो क्रिएशन जो है वो पहले से ही हो चुकी है। अब वो हो कैसे चुकी है? अगर आप पैरेलल रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, मेनी वर्ल्ड्स थियरी करके एक लिखी गई थी बहुत साल पहले 90s में, या शायद 1800s में, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। बट उस टाइम पे एक साइकोलॉजिस्ट थे, और नहीं साइकोलॉजी, एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि एक मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी मतलब काफ़ी सारी पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। श्रोडिंगर्स कैट का एक एक्सपेरिमेंट था, और अलग अलग तरीके की थियरीज आई थी उस टाइम पे, जहाँ पर पता चला कि जो टाइम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक यूनिवर्स, मान लो एक रोड है, यहाँ पर हम चल रहे हैं, एक रोड है जहाँ पर आप और मैं ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो। दूसरी पैरेलल रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर आप वो वीडियो नहीं देख रहे। तीसरी पैरेलल रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर वो वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करता। चौथी पैरेलल रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर मैं खुद हूँ ही नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज, इनफिनिट पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करती है। अब ये सारी इनफिनिट पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि एक पैरेलल रियलिटी ये भी है कि जहां पर मैं एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर ये वीडियो नहीं है, जहां पर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो, जहां पर ये मेरे पास दूसरी तरीके की कैमरा है, जहां पर मेरे पास ये मार्कर नहीं है, जितनी भी पैरेलल रियलिटी, जितनी भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस आप सोच सकते हो वो एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी रियलिटी जहां पर मैंने ये मार्कर गिराया, एक ऐसी रियलिटी जहां पर ये मार्कर नीचे गिरा, एक ऐसी रियलिटी जहां पर ये मार्कर एग्जिस्ट नहीं करता। और ये कहां पर है? ये सारी की सारी पैरेलल रियलिटीज वो इसी पर, इस सेकंड में अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम जो है इन्फिनिट है, तो वो सब कुछ यहां पर एग्जिस्ट करती है, वो सब कुछ इल्यूजन के तौर पे यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, जहां तक आप देख सकते हो, जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप क्रिएट कर सकते हो, वहां तक ही आप डिजायर कर सकते हो, वहां तक ही आप वो चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पर रखते हैं, मान लो आपका डिजायर है, आपको 1000 रुपए चाहिए। अब मान लेते 1000 नहीं, मतलब 10,000 करोड़ चाहिए मान लो आपको। अब ये 1000 करोड़ का आपका डिजायर है, बहुत ही स्ट्रांग डिजायर है। आप बहुत लोगों को बताते हो, रोज जर्नलिंग करते हो, रोज चैट जीपीटी पे आप चैट करते हो, और अलग अलग तरीके ढूंढते हो, और यूनिवर्स के साथ प्रे करते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे। बट बात ये है कि वो चीज कब तक मैनिफेस्ट नहीं होगी? जब तक ये चीज मैच नहीं करती। अगर आपका डिजायर मान लो 1000 करोड़ है, बट आपका जो बिलीफ है वो शायद 1 करोड़ ही है,
आपका वहां तक ही है आपका बिलीफ सिस्टम, तो वहां तक ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, उससे आगे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका डिजायर बहुत लंबा है, बट आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोकेगा। आपका बिलीफ सिस्टम बोलेगा कि तू वहां से आगे नहीं जा सकता। जिस तरीके से हम सोचते हैं ये यूनिवर्स का एक एंड है, कहां तक एंड है? जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी जाती है, जहां तक हमारी इमेजिनेशन जा सकती है, वहां तक ही है वो एंड। उसी तरीके से ये जो क्रिएशन है वो एग्जिस्ट करती है, वो सारी की सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है। जो भी चीज आप डिजायर करते हो वो सब कुछ इस मोमेंट पे एग्जिस्ट करती है, बट वो मैनिफेस्ट तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आपका बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करता। तो बिलीफ सिस्टम एक ये बोल सकते हैं कि हमारे घर की एक फाउंडेशन है। हम जब तक वो फाउंडेशन को सही तरीके से स्ट्रांग और डीप नहीं रखेंगे, तब तक हम बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते, उस पर हम बड़ी एक बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी फाउंडेशन ही वीक है। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, हम एक स्टेप पीछे ले सकते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम 2 स्टेप पीछे लेंगे, 1-2 स्टेप पीछे लेंगे, और हम ये देखेंगे कि अच्छा मेरी चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरा डिज़ायर कहीं ना कहीं वीक है। तो डिज़ायर को टेस्ट करने का सबसे एक बहुत सिंपल तरीका ये है। मान लो आप ये बोलते हो कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए, आपको ये देखना है कि आपकी बिलीफ सिस्टम कहाँ पर टिकती है। तो आप ये बोलते हो कि आने वाले 5 साल में मैं 1000 करोड़ इजीली मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, और आप फील करिए कि कैसी फीलिंग आ रही है। डाउट की फीलिंग आ रही है, घबराहट हो रही है, नहीं हो रहा, अजीब सा डर लग रहा है, तो उस नंबर को कम करिए, या तो ईयर्स को कम करिए या ईयर्स को बढ़ाइए 5 साल से ज़्यादा बढ़ाइए, 10 साल करिए, उसको 15 साल करिए, 20 साल करिए, या फिर उस नंबर को कम करिए। अगर आप ये बोलते हो कि मान लो इसमें से एक जीरो हटा देते हैं, मैं आने वाले 5 साल में 100 करोड़ इजीली मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, फिर देखिए घबराहट कैसी होती है, कैसी फीलिंग आती है। अगर आप कॉन्फिडेंस फील करते हो तो अच्छी बात है, शायद आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट अगर आपको वापस से थोड़ी बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली में से आज तक कोई 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसमें से 1 जीरो और कम करिए। आने वाले 5 साल में मैं 10 करोड़ ईजिली मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, हाँ शायद कर पाऊंगा। उसको थोड़ा और चेंज करते हैं, उसको हम कर देते हैं 9 करोड़। उसमें भी अगर आपको घबराहट होती है तो उसको आप 8 करोड़ करिए। 8 करोड़ में आप बोलते हो कि हाँ 8 करोड़ तो मैं इजीली कर पाऊंगा, तो वो है आपका बिलीफ सिस्टम। यहां पर है आपका बॉक्स। अब इस बॉक्स को आपको बाहर की तरफ पुश करना है। अब एक और तरीका यह है कि या तो हम अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाएं, मतलब बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करें, या तो हम अपने डिजायर को कम करें। हमने यहां पर क्या किया, हमने अपने डिजायर को थोड़ा बहुत कम किया है, बट इतना भी कम नहीं किया कि कहां पर हम उस चीज को मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे। अगर मैं बोलता हूं कि कल मुझे 8 रुपए मिलेंगे, अब 8 रुपए तो ईजिली मैनिफेस्ट कर सकता है कोई, अब शायद कल नहीं हो, परसों हो, बट उस हफ्ते में इजीली हो सकता है। आप ट्राई करके देखिए। और यहां पर आते हैं हम एक दूसरे पॉइंट पे कि जहां पर हम इस बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करने लग जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करने लग जाते हैं, तो अब हम उस बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको बड़ा कर सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि जब भी कभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिलीफ सिस्टम बढ़ाते हैं, जब भी कभी हम बोलते हैं कि मैं 100 रुपए तो इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूं, 8 रुपए जो भी है, छोटी सी अमाउंट लीजिए, अपने मन में सोचिए और बोलिए, और अपने आप को 1 हफ्ता दीजिए या उससे शायद 2 हफ्ता दीजिए, और बोला कि 2 हफ्ते में तो मैं इजीली मैनिफेस्ट कर पाऊंगा ये अमाउंट, कहीं ना कहीं से तो आ जाएंगे वो पैसे। अब शायद आपकी सैलरी आती है, अब वो सैलरी भी क्यों ना आए, आप ये बोल सकते हो कि मैंने उसको मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद मैनिफेस्ट किया, आपने उसको अपनी लाइफ में, आप उसको अपनी लाइफ में लाए हो, चाहे वो आपकी फिक्स सैलरी ही क्यों ना हो, बट आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। अब जैसे ही आप उस माइंडसेट पे आते हो, आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग किया है। कौन से बिलीफ सिस्टम को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ सिस्टम को। तो 2 चीजें हैं दोस्तों, एक तो यह है कि हमारे अपने डिजायर को हम कम कर सकते हैं, या हम अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। बिलीफ सिस्टम को सबसे बेस्ट तरीका बढ़ाने का यह है कि हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बिलीफ सिस्टम को बढ़ाएं, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि जब भी कभी हम डिजायर और हमारी बिलीफ सिस्टम में ज़्यादा गैप होती है, जब भी ज़्यादा गैप होती है कि हम डिज़ायर बहुत बड़ा कर रहे हैं बट हमारी बिलीफ सिस्टम यहाँ पर है, जितना ज़्यादा आपका गैप होगा उतनी आपकी डिसअपॉइंटमेंट होगी।
उतना आप डिसअपॉइंट होंगे। और यही है पूरी बुद्धिज्म की जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा सार जो है उसका कंडेंस्ड वर्जन ये है कि अपने डिजायर्स को खत्म कर दीजिए, अपने डिजायर्स को कम कर दीजिए। बट उसको मैं थोड़ा ट्वीक करना चाहूंगा कि डिजायर को कम मत करिए। डिजायर तो हर एक पर्सन का होता है, हर एक पर्सन का डिजायर होता है, बट डिजायर के साथ जो अटैचमेंट है वो खत्म कर दीजिए। ये है तीसरा तरीका। इस डिजायर के साथ अगर आप अपना अटैचमेंट कम कर दोगे ना, तो वो 8 करोड़ क्या 1000 करोड़ इजीली आपकी लाइफ में आएंगे। बट कभी भी अगर आपने सोच लिया कि वो आने वाला है पैसा, तो वो नहीं आने वाला। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि जब भी कभी आपने योगीज को देखा होगा, एक बुक है जिसका नाम है परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें बताते हैं कि एक योगी हवा में उड़ रहे हैं, एक ऐसे योगी हैं जो लेविटेट कर रहे हैं, हवा में उठकर मेडिटेट कर रहे हैं, उनमें नीचे फर्श में और उनकी बॉडी में गैप है। अब वो कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एक छोटे प्रिंसिपल के साथ जो हर एक पर्सन के साथ है। और वो छोटा प्रिंसिपल क्या है? स्टिलनेस। आपने देख रखा होगा कि आप ड्रीम लेवल में जब आप सोते हो, आप कई बार हवा में उड़ रहे हो, कई बार अलग अलग चीजें कर रहे हो। वो कैसे कर रहे हो? इनफैक्ट वो चीजें सच हैं जो ड्रीम में हुई हैं। वो कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोक नहीं रहा, आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोक नहीं रहा। वो लेविटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस साधु ने अपनी स्टिलनेस के तौर पे, अपने माइंड की एक फोकस्ड और या अटेंशन के तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे अपने आप को इस वर्ल्ड की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे डिटैच किया। ग्रेविटी से हर कोई अटैच क्यों है? अगर मैं ये मार्कर को गिराता हूँ, ये मार्कर नीचे गिर के जाएगा, क्योंकि हम सब लोगों ने एक चीज पे अग्री किया है कि इस अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल होने वाला है। कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एग्रीमेंट है कि यहां पर होने वाला है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ अलग अलग तरीके से रहते हैं। कुछ ऐसे योगीज जो हिमालय में रहते हैं जिनको बिल्कुल ठंड नहीं लगती, वो अपनी बॉडी के फिजिक्स और बायोलॉजी से बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि उन्होंने इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से अलग हटकर उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम रखा है। और वो कैसे रखा है? अपनी स्टिलनेस के तौर पे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अगर आप देखोगे कि मैं बोल रहा हूं कि उस पर्सन ने वो हवा में कैसे उड़ रहा है, वो हवा में उठ कैसे रहा है, लेविटेट कैसे कर रहा है? स्टिलनेस के तौर पे। तो स्टिलनेस तो ये होता है कि स्थिर होना, किसी जगह पे बैठना। और लेविटेशन तो हवा में उड़ना होता है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। बट मैं वो बॉडी की स्टिलनेस की बात नहीं कर रहा, मैं वो वास्टनेस की स्टिलनेस की बात कर रहा हूं, जहां पर अगर आप डिटेल तरीके से देखोगे, स्पिरिचुअलिटी के तौर पे देखोगे, तो हर एक पर्सन के पास वो इंटरनल स्टिलनेस अवेलेबल है। इस मोमेंट में मैं आपसे पूछता हूं कि अभी आने वाले 3 सेकंड में या 5 सेकंड में आपके पास नेक्स्ट थॉट कौन सी आती है? ध्यान दीजिए, कौन सी थॉट आ रही है आपके माइंड में? जब भी कभी आप ये प्रैक्टिस करते हो, और इसको थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं, ये जो प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत फ्लॉड हो सकती है, बट अगर आप इसको पूरे लंबे लेवल तक करोगे, आप रियलाइज करोगे जब भी कभी आप नोटिस करते हो अपनी थॉट्स को, वो थॉट्स निकल जाती है, वो थॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। वहां पर हम कनेक्ट होते हैं उस स्टिलनेस के साथ, वहां पर हम कनेक्ट होते हैं अपने आई एम नेचर के साथ। ये आई एम नेचर का जो ट्रू सेल्फ है, वो आई एम है, वो स्टिल है, वो बिल्कुल स्थिर है, वो इस थॉट और डिजायर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। जहां पर ये फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रही है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, तभी वो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आगे देख पाता है। तो तीसरी चीज ये है कि जब भी कभी आप अपने डिजायर और बिलीफ सिस्टम के बीच में वो स्टिलनेस लाते हो, वो अवेयरनेस लाते हो कि आपके पास वो डिजायर है और आपका अटैचमेंट है उन चीजों के साथ, धीरे धीरे वो अटैचमेंट छूटने लग जाता है और उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होने लग जाता है। आपके बिलीफ सिस्टम आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप बन रहे हो अभी इस मोमेंट में, जब भी कभी आप स्टिलनेस के तौर पे जाते हो, आप बन रहे हो इन्फिनिट। और वो इन्फिनिट में कहाँ पर कनेक्ट होते हैं हम? उन पैरेलल रियलिटीज से, जहाँ पर हम कभी भी किसी मोमेंट पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। आने वाले जो टाइम में मैं एक कोर्स लाने वाला हूं जहां पर इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत डिटेल तरीके से बात करने वाला हूं। मैंने वो कोर्स बनाना चालू कर दिया है। कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहां पर हमने आज तक बात नहीं की है। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बिगनर्स माइंड की तरीके से देखेंगे। उसके बाद
लेयर बाय लेयर हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आने वाला टाइम जो है वो कोर्स आने वाला है और वो कोर्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। बट तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।